नमस्ते, मेरा नाम सुमन धनगर है और मेरी जो शैक्षिक योग्यता है वो एमए बीएड है। मैंने एमए हिंदी में किया हुआ है और जो मेरा शिक्षण कार्य है वो 1999 से जारी है और मैंने अनेक शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं वहाँ पर हिंदी और संस्कृत की अध्यापिका के रूप में दी है। तो मुझे लगा कि आज मैं जब बच्चों को हिंदी पढ़ते हुए देखती हूँ, उनका उच्चारण जब सुनती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अपनी भाषा के बारे में हम कितने उदासीन हैं। तो मुझे लगता है कि हम छोटे बच्चों से शुरुआत करें ताकि उनका उच्चारण ठीक हो और वो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उनकी सही रूप से हो। और अगर उनका उच्चारण और उनकी भाषा अगर शुरू से ही सही रहेगी तो वो अंत तक, चाहे वो फिर 9वीं करें 10वीं करें, जैसा कि मैंने देखा है कि बच्चे लिखने में बहुत गलतियां करते हैं, बोलने में भी बहुत गलतियां करते हैं, उनकी मात्राओं की बहुत गलतियां होती हैं। तो इसका कारण ये है कि उनका जो उच्चारण होता है अपनी भाषा का वो सही नहीं होता है। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो ये मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें और अपनी राय रखें। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ इसी तरह से देती रहूँ। तो आज मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिससे कि आप अपने बच्चों को जब भी वर्णमाला पढ़ाएं तो जो शुरुआत हो वो बहुत अच्छी हो और ठीक शुरुआत होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला को हम ध्वनियाँ भी कहते हैं और ये वर्णमाला जो है 2 भागों में विभाजित है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर हमारे 13 होते हैं हिंदी में, संस्कृत में अलग होते हैं, लेकिन हिंदी में जो स्वर होते हैं वो हमारे 13 होते हैं। और हमारे जो स्वर होते हैं ये अपने आप में पूरे होते हैं और ये मात्राओं का काम करते हैं। इन स्वरों को किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, किन्हीं व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती और किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वर जो है वो व्यंजनों को पूरा करते हैं। तो स्वर अपने आप में पूरे होते हैं, इन्हें पूरा करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम कैसे उच्चारण करें। और जब भी हम उच्चारण करें हम देखें कि पहले तो उसको लय में ना पढ़ाएं। हम बच्चों को वर्णमाला बिल्कुल लय में ना पढ़ाएं, बल्कि हम उसका अंतर करते हुए हम बच्चों को बताएं कि ये छोटे अ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटा ऊ की है, ये बड़ा ऊ की है। तो उसी हिसाब से हम अपने उच्चारण को उच्चारित करें। जैसे मान लीजिए अगर हमें अ बताना है तो आ को आ ए ऊ इस तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि अ छोटा अ, छोटे अ से अनार। और जब भी हम छोटा स्वर उच्चारित करें तो थोड़ा सा झटके के साथ उसे बोलें, झटका देकर बोलें, ताकि बच्चे को अंतर पता चले कि ये जो झटके वाला है हल्का सा थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होता है झटके के साथ, तो वो छोटी मात्रा होती है। और जो बिल्कुल आराम से बोली जाती है और थोड़ी देर तक हम बोलते हैं वो हमारी बड़ी मात्रा होती है। चाहे वो बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, बड़ी ए हो, बड़ा ओ हो, इसमें हम बहुत आराम से उसको खींच कर बोल सकते हैं, थोड़ी देर तक बोल सकते हैं। तो छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा उ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। अब आएगा आपका एक
री ऋषि, ठीक, री ऋषि ये मात्राओं के काम आता है। ये आगे आपको जब आप पूरी वर्णमाला पढ़ लेंगे, स्वर और व्यंजन का आप पढ़ लेंगे, तब आपको इसके बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा। छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक, छोटा ओ से ओखली, बड़ा ओ से औरत, छोटी अंग से अंगूर, बड़ी अंग खाली। अब जो छोटी अंग से अंगूर बोला, ये आगे चल करके अनुस्वार के रूप में आपको पहचान होगी इसकी, और जो बड़ी अंग खाली बोला, इसकी पहचान आपको विसर्ग के रूप में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आशा है कि आपको स्वरों का ज्ञान जो है वो समझ में आया होगा कि किस तरह से स्वर हमारे उच्चारित किए जाते हैं और उनका सही उच्चारण क्या है। आपको मैं अगली वीडियो में व्यंजन के बारे में बताऊंगी, व्यंजन कितने तरह के होते हैं और उनको बोलने का सही तरीका क्या है। धन्यवाद।